दरअसल इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके अंदर हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम उसूल, रहनुमा, कवायद, ज़वाबित जो है वो बयान हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ हमें अपनी ज़ात के साथ मोहब्बत करने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है, वहाँ पर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर अपने बंदों के फ़राइज़ को अदा करना भी वाजिब करार दे दिया है। हमारे ऊपर, हम में से हर एक के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुकूक के साथ साथ बंदों के वो हुकूक जो अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे वाजिब किए हैं वो अदा करने भी ज़रूरी है। अब जब बंदों के हुकूक की बात करते हैं तो सबसे पहले माँ बाप का जिक्र होता है सबसे पहले, क्योंकि कोई भी ख़ानदान, मुआशरा वो तश्कील पाता है तो माँ और बाप से, एक मर्द और एक औरत से। सबसे पहले उनके हुकूक इस्लाम ने बंदों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक के बाद सबसे पहले हुकूक जो हैं वो वालिदैन के हैं, जिनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ ये नहीं है कि कुरान अज़ीम के अंदर या हदीस मुस्तफ़ा के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिक़ा जो शरीयतें थी, साबिक़ा जो आसमानी किताबें थी, साबिक़ा जो अम्बिया आए हैं, हर नबी की शरीयत के अंदर ये बात मौजूद थी वाज़ेह तौर पर कि माँ बाप का एहतराम किस अंदाज में करना है, उनका मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, उनके हुकूक क्या है, ये सब का तमाम आसमानी किताबों के अंदर ये बात मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा वो अल्लाह के हुकूक तो अदा करता है, नमाज़ें पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, सदक़ात खैरात कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में माली इबादत कर रहा है, जानी इबादत कर रहा है, जिहाद कर रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, अल्लाह के जितने भी हुकूक उसके जिम्मे हैं वो सारे हुकूक को अदा कर रहा है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में वो पहुँचेगा तो बंदों के हुकूक वाला जो खाना है वो बिल्कुल खाली। अल्लाह के हुकूक के अंदर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बंदों के हुकूक सारे के सारे उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। रब्बुल आलमीन अपने बंदों के हुकूक का इतना एहतराम करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम उस बंदे की वो नेकियां जो उसने अल्लाह के हुकूक को अदा करके कमाई हैं, वो नेकियां उन लोगों के ऊपर तकसीम कर दी जाएंगी जिनके उसके हुकूक अदा नहीं किए या जिनके ऊपर उसने जुल्म किया है। वो नेकियां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा करके उसने कमाई है, नमाजें पढ़ी हैं, नवाफिल पढ़े हैं, जिहाद किया है, रोज़े रखे हैं, हज किया है, उम्रे किए हैं, ना माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखा, ना औलाद के हुकूक का ख्याल रखा, ना पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखा, ना मुसाफिरों के हुकूक का ख्याल रखा, ना दूसरे यतीमों के हुकूक का ख्याल रखा, ना मिस्कीनों के हुकूक का ख्याल रखा, किसी के हुकूक का ख्याल नहीं रखा। रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसकी उन नेकियों को उन लोगों के ऊपर तकसीम कर देंगे जिनके हुकूक इसके ज़िम्मे वाजिब थे। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात, हुकूक, इंसान के हुकूक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इंसान के ऊपर उनको अदा करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन हुकूक का जिक्र करते हुए सबसे पहले वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है। कुरान अज़ीम को आप उठाकर पढ़ें
अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इबादत का जिक्र करते हैं, साथ ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जिक्र कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने इस बात का ये फैसला कर दिया है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, किसी की इबादत न की जाए उसके सिवा। व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों उसकी ज़िंदगी के अंदर बुढ़ापे को पहुँच जाए या दोनों में से किसी एक को वो पाले, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनमें से किसी के सामने उफ तक भी नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। लफ्ज़ उफ मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इस बात की तशरीह की, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ये उफ से क्या मुराद है। आप सिर्फ ये समझते हैं कि लफ्ज़ उफ ये नहीं कहना चाहिए, कहा नहीं। उन्होंने एक मिसाल दी, कहते हैं कि एक बच्चा स्कूल से आया है, शदीद गर्मी का मौसम है, स्कूल से आया है या किसी काम काज से आया है, थका हारा हुआ, पसीने में शराबूर, दरवाजे पर पहुंचा है, माँ ने पैसे पकड़ा दिए कि माँ कहती है बेटा जाओ ये तंदूर से रोटियां तो लेके आओ। वो रोटियां लेने चला गया, रोटियां लेके आया, दरवाजे पे पहुंचा, माँ कहती है बेटा ये मिसाल दे रहा हूँ, ये पैसे पकड़ो जरा, ये बर्फ़ तो ले आओ जाकर। वो बर्फ़ लेने चला गया, बर्फ़ लेकर दरवाजे पर पहुंचा, पसीने से शराबूर हो चुका है, थका हुआ आया है, हिम्मत हार चुका है। माँ कहती है बेटा ये पैसे पकड़ो, ये फलां सब्ज़ी लेके आ जाओ। बार बार माँ उसको भेज रही है, मैं अगर उसकी माँ उसको शाम तक भी भेजती रहे, वो आगे से ये नहीं कह सकता कि मुफ माँ इतनी गर्मी है, इतना थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ, और आप मुझे बार बार जो है वापस भेज रही हैं चीज़ें लेने के लिए। वो उफ नहीं कर सकता कि माँ उफ ये क्या बात है, क्या मेरी हालत तो देखें, मुझे देखो तो सही ज़रा, मैं कहाँ से आ रहा हूँ और आप मुझे बार बार फिर वापस भेजो। उफ भी नहीं कर सकता आगे से, उस जाएगा वापस बार बार। लेकिन दोस्तों माँ इतनी जालिम नहीं होती। ये एक मिसाल के तौर पर माँ तो ऐसा नहीं कर सकती ना। वो तो अगर अपने बेटे को पसीने में शराबूर देख ले, वो तो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना खाना भी छोड़कर उसको बेचारे के लिए ठंडक का इंतज़ाम करेगी। वो तो नहीं छोड़ सकती। वैसे एक मिसाल दी है, क्यों इतनी मुसीबत के अंदर भी ऑफ नहीं कर सकता अगर उसकी माँ उसके ऊपर ये बोझ डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कि ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, अल्लाह कहती है हमने इंसान को ये वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह माँ के साथ हुस्न सलूक का स्पेशल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है और आगे उसकी वजह बताई कि उसकी वजह क्या है। फरमाया कि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, कि उसकी माँ ने मुश्किल के अंदर, मुसाइब के अंदर, परेशानी के अंदर उसको पेट में उठा कर रखा 9 महीने की। 2-3 किलो की चीज़ बच्चा जो होता है, बाज़ औक़ात 3-4 किलो का बच्चा जो होता है, वो हमा वक़्त एक ख़वातीन जो है, बाज़ औक़ात वो घर में अकेली होती हैं, तन्हा होती हैं, उस बच्चे को उठाकर वो घर के सारे काम काज करती हैं, कपड़े धोती हैं, खाने पकाती हैं, सफाइयाँ करती हैं, और भी गांव के अंदर, देहातों के अंदर बेशुमार किस्म के मसाइब होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं। वो ख़वातीन उस बच्चे को अपने पेट के अंदर उठाकर 8-9 माह जो है वो चलती हैं, फिरती हैं, वर्क करती हैं, और फिर उस बच्चे को फिर जन्म देती हैं। उसकी जो तकलीफ़ होती है उसको भी यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान किया कुरान के अंदर। फिर वो उस बच्चे को जन्म देती हैं और उसके उस तकलीफ़ को वो औरतें समझ सकती हैं कि जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, ये वो औरतें समझ सकती हैं कि वो तकलीफ़ क्या होती है, या वो मर्द समझ सकता है जिसकी आंखों के सामने उसकी अहलिया को ये तकलीफ़ देखी हो उसने। और फिर बंदे को ये सोचना चाहिए, उस औरत को, उस मर्द को, उस नौजवान को,
कि जब उसको उसकी माँ ने जन्म दिया होगा उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अकबर। फिर उसको जाकर समझ आती है कि माँ क्या चीज़ है। फिर वो औरत और मर्द ये बात समझे कि वो भी माँ के बदन से निकले हैं, उनकी माँ ने भी इसी तरह तकलीफ बर्दाश्त की होगी। और आज तो सहूलतें जदीद हो गई हैं, अब तो वो तकलीफ़ें नहीं रही, वो तकलीफ़ों वाले ज़माने थे, पता नहीं चलता था कि औरतों के साथ क्या क्या होता था। अल्लाह अकबर। हमने वो औरतों के किस्से सुने, अपने माँ बाप से उनकी तकलीफ़ें सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम माओं के ऊपर रहम नाज़िल फरमाए। अपनी औलाद के लिए उन्होंने कितना जो है वो कुछ बर्दाश्त किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम के अंदर इसलिए बार बार कहा कि ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना बिवालिदैहि हुस्ना वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया। अल्लाह कहते हैं वह खजना मीसाक बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से ये अहद लिया क्या कि ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न करना, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। तमाम अंबिया, तमाम कौमें जो साबका गुजर चुकी है, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वह बर्रम बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन असिया शकिया, कि अल्लाह ने मुझे अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाया है। मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मुझे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करूं, मैं उनका ताबेदार, उनका फरमाबरदार बनकर रहूं। वालिदैन की फरमाबरदारी इतनी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मुझे जिहाद पर भेज दें। जिहाद कितना बड़ा अमल है, अजीम अमल है कि शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, उसका खून का कतरा अभी ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह पहले ही उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इतना बड़ा अमल। सहाबिया का अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अल्लाह का बावानी, तुम्हारे माँ बाप हैं? कहने लगा अल्लाह के रसूल जी हैं, मेरे माँ बाप हयात हैं, ज़िंदा हैं। अल्लाह के रसूल का फरमाते हैं फ़अल्ज़िमहा, जाओ उनकी खिदमत करो, जाओ उनकी खिदमत करो। फ़इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्मतिहा, और तुम जिहाद के लिए जा रहे हो जन्नत की तलाश में, जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दी अल्लाह ने। जाओ, जाकर उनकी खिदमत करो, उनके साथ सिला रहमी करो, हुस्न सलूक करो, उनके हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तो उनके पाँव के नीचे रखी हुई है। एक शख्स आया, आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल, जिहाद का मुझे शौक है, मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, इतनी तमन्ना है, मुझे इतनी तड़प है, यहाँ तक कि मैं अपने वालिदैन को छोड़ के आया हूँ, वो मुझे अलविदा करते हुए ज़ारो कितार रो रहे थे। अल्लाह अकबर। सुने, अब तालीम सुने रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने वालिदैन से अलविदा हुआ ना जिहाद के लिए जाने के लिए, तो मेरे वालिदैन दोनों ज़ारो कितार रो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने ये नहीं कहा कि यार तुम्हारी फिर बड़ी हिम्मत है, बड़ी जुर्रत है, बड़े तुम बहादुर हो कि तुम माँ बाप को रोते हुए छोड़कर, फिर भी तुम्हारे अंदर दीन की जिहाद का इतना शौक है, इतनी तड़प है, तुम फिर भी उनको छोड़ के आगे हो। आप फरमाया जाओ वापस, जिस तरह उनको रुलाया है इस तरह उनको हंसाओ, जाकर उनको हंसाओ, उनको रुला के आ गए तुम, उनको रोता हुआ छोड़ के आ गए तुम। माँ बाप को जिसने तुम्हारे लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुम्हारी कल की खुशियों के लिए उन्हें आज का अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया,
अल्लाह अकबर। माँ बाप अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ, फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं, यकीन माने अल्लाह के फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए, रोज़े रमज़ान की छोड़ देते हैं, कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़े मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, रोज़े नहीं रख सकते, फ़र्ज़ रोज़े अल्लाह के छोड़ देते हैं। रात को माएँ सोते ही नहीं, पूरी रात उस बच्चे को अगर कोई तकलीफ हो उठाकर अपने कमरे के अंदर घूमती हैं फिरती हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूँ, जो वालिदैन हैं वो इस बात को जानते हैं कि माएँ अपने बच्चों के लिए क्या करती हैं, कितनी मोहब्बत कितनी तड़प उनके अंदर होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मोहब्बत की जो मिसाल दी है ना, वो माँ की मोहब्बत के साथ दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जंग के अंदर ना कुछ लोग कैदी बनकर आए, उन कैदियों में एक औरत थी, उसका बच्चा गुम हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। उस औरत का बच्चा गुम हो गया, वो अपने बच्चे की मोहब्बत में ना वो दीवानी हो गई, उसके होश व हवास खो गए। उसको जो भी बच्चा नजर आए उसको उठाकर गले से लगा ले, जो भी बच्चा उसको नजर आए वो समझे कि मेरा बच्चा है, वो उठाकर गले से लगा ले, उसको पोसो किनार करे। उसकी इसकी जो है ये मोहब्बत की जो शिद्दत थी, अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे ये बतलाओ कि अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए तो क्या ये औरत इस बात को पसंद करेगी कि उस बच्चे को आग में डाल दे? ये बात सुने ज़रा, वो औरत ये बात पसंद करेगी कि वो अपने उस बच्चे को जो है वो आग में डाल दे? सहाबा अर्ज़ करने के, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि जो बेचारी अपने बच्चे की मोहब्बत में, वो मोहब्बत की शिद्दत में इतनी जो है वो मायूस हो चुकी है, वो दीवानी हो चुकी है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा वो करे क्या, वो कैसे अपने उस बच्चे को आग में डालेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा ये तो एक माँ की मोहब्बत है ना, वो रब अपने बंदों को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा जो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। और रब कैसे अपने बंदों को जहन्नम में डालेगा? ये रमज़ान का महीना रब ने क्यों बनाया है? ताकि मेरे बंदे जहन्नम से बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या ज़रूरत है, उसकी माइशत में कौन सी कमी है, उसके ख़जाना में कौन सी कमी है कि हम एक साल जो है वो रोज़े रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, वहाँ पर ख़जाना स्टॉक हो जाएगा? उसको तो नहीं ना कोई कमी। उसने इसलिए रखा कि मेरे बंदे रोज़े रखें, मैं इनको जन्नत में दाखिल कर दूँ। रोज़ाना अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों को, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर रोज़ाना हर रात को, और एक हदीस में हर अफ्तारी के टाइम, कितने लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह उनको जहन्नम से खलासी अता फरमाते हैं रमज़ान की बरकत से। कोई वजह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों का, हमारी नमाज़ों का, हमारे नवाफिल का, हमारे सदक़ात खैरात का वो नहीं मोहताज, मोहताज हम हैं उसकी जन्नत के। अल्लाह अकबर। माँ बाप के साथ भाइयों दोस्तों सिला रहमी करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं मेराज की रात हम गए, जन्नत की हम सैर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहाँ पर ना फरमाते हैं कि कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आवाज़ आ रही है। वहाँ तो कोई था ही नहीं, तीसरा बंदा एक जिब्राइल थे और एक अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल कहते हैं कोई बंदा तिलावत कर रहा है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो है वो जन्नत के महल्लात के अंदर टकरा रही है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, जिब्राइल ये कुरान की पढ़ने की आवाज़ किसकी आ रही है? फरमाया, महबूब पैगंबर ये हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सहाबी हैं, ये वो हैं, ये ज़मीन के ऊपर कुरान पढ़ते हैं और उनके कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत के अंदर आती है। अल्लाह अकबर कबीर। रसूलुल्लाह वापस आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वापस आए, नौमान बिन हारिसा के बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या कहा? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नुमान बिन हारिसा जो हैं ये लोगों में से सबसे ज़्यादा जो है ना अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यही नेकी है, इसी नेकी का सिला नुमान बिन हारिसा को मिला है कि वो ज़मीन के ऊपर कुरान पढ़ते हैं, आवाज़ जन्नत में आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक साहबी आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह अकबर, मैं ना लोगों को देखता हूँ कोई माँ से प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, कोई अपनी माँ के लिए कोई चीज़ें खरीद कर ला रहा है जी, कोई अपनी माँ की बातें कर रहा है। अल्लाह के रसूल मेरी माँ फौत हो गई है। अल्लाह अकबर। मैं ये समझता हूँ ना कि औलाद की ज़िंदगी में उनके माँ बाप का साया सर से नहीं उठना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल में जब लोगों को देखता हूँ मेरे दिल में जो है ना वो चीज़ पैदा होती है कि काश कि मेरी माँ होती आज, तो मैं भी अपने माँ के साथ जी उसके गोद में सर रख के बैठता, मेरी माँ, मैं घर जाता मेरे जो है कंधे पर हाथ रखती, मेरे सर पर हाथ फेरती, मेरे माथे को चूमती। अल्लाह अकबर। जो लोगों से पूछे ना जो जब घरों में जाते हैं ईद के मौके पर, खुशियों के मौके पर, तो उनके दरवाज़ों पर इस्तकबाल के लिए न माँ होती है न बाप होता है। ये उनसे पूछें ज़रा कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। शहरी और अफ्तारी के अंदर उनके दस्तरखानों के ऊपर जब माँ बाप जैसी हस्तियाँ नहीं होती, तो उनसे पूछिए उनके दिलों पर क्या गुजरती है। साहबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरे दिल के अंदर बड़ी तड़प पैदा होती है कि काश कि आज मेरी माँ भी जिंदा होती, मैं भी अपनी माँ के साथ जिस सलूक करता, नेकी करता, अपनी माँ से बातें करता, अपने दुख उसको बताता अपनी माँ को। मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती। अल्लाह अकबर। माँ मर जाए तो इंसान की जिंदगी का बाप बंद हो जाता है। बहुत से दोस्तों को देखा है, सुना है, उन्होंने बताया है कि घर साहब जब से माँ दुनिया से चली गई है मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं, सुकून ही ख़त्म हो गया है, घर बेरौनक हो गए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले, मुझे ये बता कि तेरी खाला ज़िंदा है? कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरी खाला ज़िंदा है। फरमाया जाओ फिर तुम अपनी खाला के साथ हुस्न सलूक करो, अपनी खाला के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह तुम्हें माँ के साथ हुस्न सलूक का अजर अता फरमाएंगे। अपनी खाला का भी ख्याल रखा करें। अगर माँ फौत हो गई हैं, खाला ज़िंदा हैं, उनके साथ उसी तरह हुस्न सलूक करें। इसी तरह उनके साथ जो है ईद आ गई है, अगर खाला ज़िंदा हैं उनके लिए कपड़े का अहतमाम करें, उनको जूती लेकर दें, अगर वो मुस्तहिक हैं उनके साथ तावन करें। ये सिला जो है यूँ समझे कि आप अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर रहे हैं, अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं। सहाबी और रसूल आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, कबीरा गुनाह कर लिया। अल्लाह के रसूल बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह को कहते हैं, मुझे ये बतलाएं कि मेरे लिए कोई माफ़ी का ज़रिया है, अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ भाई तुम नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। आपने फरमाया अला का उम्मी का, आप माँ ज़िंदा है, आपकी वालदा ज़िंदा है? कहने लगा अल्लाह के रसूल इस बात से महरूम, हमारी वालदा ज़िंदा नहीं है। फरमाया तुम्हारी खाला ज़िंदा है? अल्लाह के रसूल मेरी खाला ज़िंदा है। फरमाया जाओ अपनी खाला के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। और क्या मकाम चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के अंदर, मदीने के अंदर शाम के वफ़द आए, यमन के वफ़द आए, जो भी वफ़द आए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वफ़द के अंदर जाकर सारे लोगों से मिलें, मुलाकात करें, उनसे पूछें भाई आपके अंदर कोई अवैस बिन आमिर बंदा है? जो भी वफ़द आए उससे पूछें जाकर आपके अंदर कोई अवैस बिन आमिर बंदा है? बड़ा अरसा ये तलाश करते रहे। एक दिन यमन से कुछ वफ़द आए, उनके अंदर किसी शख्स ने आकर कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि आप जिस बंदे को तलाश करते हैं ना अवैस बिन आमिर, अब एक यमन से वफ़द आया है
उसके अंदर एक बंदा है, उसका नाम अवैस है। उमर फारूक, ये बात बड़े गौर से सुने, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वफद के पास गए, जाकर पूछा कि भाई आप में अवैस नाम का बंदा कोई है? उन्होंने कहा जी है। फरमाया ये करन कबीले का है? भाई जी करन कबीले का है। अच्छा, आमिर नाम है इनके वालिद का? जी आमिर नाम है। उनसे पूछा जाकर, मुलाकात हुई, उनसे मिले। अच्छा जी आप करन कबीले से आए? जी मैं करन कबीले से हूँ। अवैस नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अवैस है। अच्छा आपको बरस हो गई थी? बरस जो बीमारी होती है ना सफ़र, बड़ी बीमारी जिसको कहते हैं, वो हुई थी? कहने कि जी मुझे वो बीमारी हो गई थी। वो भी परेशान। कहने अब आपके जिस्म पर वो बीमारी जो है 1 दिरहम के बराबर रह गई है? कहने कि जी 1 दिरहम के बराबर वो रह गई है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था, बल्कि सब सहाबा को फरमाया था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो बंदा आ जाए करन कबीले का, जिसके जिस्म पर बरस की बीमारी हुई और फिर वो बीमारी जो है 1 दिरहम के बराबर रह गई, वो बंदा इतना अल्लाह का महबूब बंदा है, अगर वो किसी मामले में कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देते हैं। अगर वो किसी मामले में कसम उठा ले, अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देते हैं। क्यों? फरमाया उसकी बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ का इतना फरमानबरदार है, इतना फरमानबरदार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फरमानबरदारी की वजह से एक तो उसकी कसम को की लाज रखते हैं, जब वो किसी मामले में कसम उठाते हैं अल्लाह कसम पूरी करते हैं। दूसरी बात फरमाया जब तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ करना, वो मुस्तजाबुद्दावा भी है, अल्लाह उनकी दुआ को भी कबूल करते हैं। किस वजह से? कि अपनी माँ के फरमानबरदार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करते हैं। जब वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर किसी मामले में कसम उठाएं तो वो कसम भी पूरी, और अगर वो किसी के लिए दुआ करें तो उमर फारूक फिर कहते हैं कि मेरे लिए आप दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दें। उनसे फिर दुआ करवाई किसने? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत जुरैज कहते हैं, बड़े मशहूर और मारूफ ताबी हैं, कहते हैं मैं बड़े अपने उस वक़्त के मशहूर और मारूफ इबादत गुज़ार अल्लाह के वली, अपने उनका एक हुजरा था, उसके अंदर ही इबादत करते थे वो। कहते हैं एक दिन मैं नवाफिल पढ़ रहा था, मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी कि जुरैज मेरी बात सुनो। मुझे जुरैज कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि यार मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, माँ मुझे आवाज़ें मार रही है, मैं क्या करूँ? कहते मेरी माँ ने फिर मुझे आवाज़ मारी, कहते मैंने नमाज जारी रखी, अपनी नवाफिल पढ़ रहे थे। कहते हैं मैं अपनी नमाज में जारी रखी और माँ ने ये अल्फाज बोले कि उस वक़्त तक तुझे मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिशा बेहया औरत का मुंह ना देख ले। माँ के ज़ुबान से ये अल्फाज निकल गए। हज़रत जुरैज वक़्त के वली, माँ की ज़ुबान से ये अल्फाज निकल गए बेसाख्ता। फिर क्या हुआ? एक वक़्त आया, एक औरत ने एक बच्चा जन्म दिया जिसकी वल्दियत मालूम न थी। जब उस औरत से पूछा गया कि तुम बताओ ये बच्चा किसका है, उसने कहा जुरैज का है। अल्लाह कबीरा। उस बंदे के ऊपर फिर क्या गुजरे। लोग आए, डंडे उठाए, पत्थर उठाए, जुरैज के उस खेमे को गिरा दिया जहां वो इबादत करते थे। नारेबाजी शुरू हो गई, तानो तशरीह शुरू हो गई, लोगों ने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। अब थे तो अल्लाह के वली, उधर माँ की नाफरमानी, एक तरफ वलायत। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात डाली कि इस बच्चे को जो है ना नला धरा कर इससे पूछा जाए। जुरैज ने कहा कि इस बच्चे से पूछो।
सही मुस्लिम के अंदर ये बात मौजूद है कि इस बच्चे से पूछो इसका बाप कौन है। ये दुनिया में 2 ही बच्चे जो हैं ना ऐसे आए हैं जिन्होंने माँ की गोद में जो है वो बात की है। माँ की गोद में दूध पीने वाले बच्चे, जिन्होंने दो बच्चे ऐसे आए हैं दुनिया में। एक ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, जब उनकी वालदा के ऊपर ये लोगों ने बहतान बंद लगाया कि उन्होंने कोई बदकारी की है, फहाशी की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोहियाई अता कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे माँ की गोद में, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, लोगों में अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मेरी माँ ने कोई बदकारी नहीं की। और दूसरे यह बच्चा था, जब उस बच्चे से पूछा कि बेटा बता तुम्हारा बाप कौन है, उस बच्चे ने कहा कि फ़लाँ बकरियों का चरवाहा मेरा बाप है। हुआ क्या, वो औरत जुरैज के पास आई, उसने आकर जुरैज को बदकारी के ऊपर आमादा किया। ये अल्लाह के वली थे, वक़्त के वली थे, इन्होंने उसकी बात को अहमियत ही ना दी, देखा ही ना उसकी तरफ। तो उस औरत ने क्या किया, वो किसी चरवाहे के पास चली गई, उसने वहाँ बदफैली की, बदकारी की, इसके ज़ुमरे में उसको बच्चा पैदा हुआ और फिर उसने तहमत जुरैज के ऊपर लगाई। दरअसल पीछे रीज़न क्या था, बात क्या थी, उसकी माँ ने जो आवाज़ दी थी ना कि जुरैज उस वक़्त तक मौत ना आए जब किसी फाहिशा बेहया औरत का मुंह ना देख ले तू। और भाइयों, आप यहाँ नफलों के अंदर पूरी रातें गुजार दें, आपके माँ बाप घर में जनाब वो आपको देखने के लिए या रोटी के लिए, राशन के लिए तरस रहे हों, उठने बैठने से मोहताज हों, और आप यहाँ पर रातों को जनाब नवाफिल में खड़े रहें, कुरान की तिलावतों में खड़े रहें, वो बेचारे दूसरों के कंधों के सहारे के मोहताज हों। और मेरे भाइयों, ये नवाफिल पर माँ बाप की खिदमत मुकद्दम है। फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप वो फलां चरवाहा है। फिर वो लोग आए जुरैज के पास, आकर मिन्नतें की, माफ़िया मांगी, कहने लगे जुरैज हमसे गलती हो गई है, हम तुम्हें सोने का महल बना कर देते हैं। सही मुस्लिम की बात, हम सोने का तुम्हें बना देते, उसमें तो इबादत को। उसने कहा नहीं, वो मिट्टी वाला ही बना दो, पत्थर वाला ही बना दो, उसी में सुकून है मुझे। तो माँ बाप हुमा जन्नतु का व नहरू का। एक बंदे ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप का हमारे लिए क्या है, क्या हुकूक है, हम क्या अदा करें। अल्लाह के रसूल कहते हुमा जन्नतु का व नारू का, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है, जो मर्जी करो, खिदमत करके जन्नत पालो, नाफरमानी करके जहन्नम में चले जाओ, मर्जी तुम्हारी है। अल्लाह के रसूल, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है, हमारी तुम्हारी माँ का। अल्लाह के रसूल उसके बाद हमारी तुम्हारी माँ का, उसके बाद अल्लाह के रसूल हमारी तुम्हारी माँ का। वो उस माँ का इतना हक नहीं बनता कि जिसने 9 मिनट में पेट में उठाया और इतनी तकलीफ के बाद तुम्हें जन्म दिया, 2 साल तक तुम्हारे, 3 साल तक की क्या माँ, 10-12 साल के बच्चे भी आजकल के मम्मी डैडी बच्चे जो हो जाते हैं, उनकी वो पाखाने माँ ही साफ करती हैं। उस माँ का ये हक नहीं है जो सर्दियों की रातों में अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे तो वो खुद गीली जगह में जाकर लेट जाए, बच्चे को खुशक जगह में लेटा दे। उस माँ का ये हक नहीं। अल्लाह के रसूल, तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर हक है। अल्लाह के रसूल सुम्मा, फिर फरमाया तुम्हारे बाप का। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप का मकाम कोई कम है माँ से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों को ये बात की समझ ही नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। अलबाबु औसतुल जन्ना, जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा दिल है, उस दरवाजे को अपने लिए खुला रखो या वालिद की नाफरमानी करके उसको अपने लिए बंद कर लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, बच्चों, जिनके पास ये सासा है, जिनके सरों पर ये साया शफ़क़त है, उसको गनीमत जाने, उनके आगे ज़बान दराजी न करें। आज तो मुआशरा, अल्लाह अकबर, माँ बाप औलाद के हाथों मजबूर
बेकस हो चुके हैं। वो देखते रहते हैं अपने बेटे की जेब की तरफ कि शायद कुछ रुपए निकाल कर मुझे भी दे दे। ओह वाह, कई वालदैन को देखा है। क्यों, हमारा तो ये काम है ना, हमारे पास तो लोग आते हैं यहाँ ऐसी ऐसी कोशिश की मार का माहिर होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी को औलाद को ऐसा ना करे। छोड़ कर चले गए, बीवी बच्चे लाके छोड़ गए, घर में माँ बाप को अकेला छोड़ गया। अल्लाह, ऐसे बदनसीब औलाद अल्लाह किसी को ना दे। अल्लाह करीम जिनके वालदैन ज़िंदा है उनके फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके वालदैन दुनिया से चले गए हैं उनको आला जन्नतों का वारस बना। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।